ओम शांति। 16 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करते हुए उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। एक रस स्थिति के आसन पर मैं तपस्वी मूर्त आत्मा एक बाप की याद से स्वयं को शक्तिशाली बनाकर अर्थात शक्तिशाली बनाकर शक्ति और शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, ब्राह्मण स्वरूप अगर हम बन जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ब्राह्मण स्वरूप बनना अर्थात सच्चा ब्राह्मण बनना, वारिस बनना। जो ब्राह्मण स्वरूप अगर हम बन जाते हैं तो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहेगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, सदा ही स्मृति स्वरूप रहेंगे, त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे और सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न रहेंगे। तो अगर हम ये सब रूप बन जाते हैं तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, इसका चिंतन करना है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पुरुषोत्तम बनना है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने को देखेंगे, देह अभिमान कहाँ तक टूटा है। देह अभिमान होता है बुद्धि का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, कला का अभिमान, अपने संबंधों का अभिमान, प्रॉपर्टी का अभिमान, हर तरह का जो अभिमान होता है वो अपमान, फीलिंग, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये इसका रिजल्ट होता है। तो देह अभिमान अगर टूटा होगा तो उसके लिए तोड़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, सदा ही करावन हार की स्मृति रखना है, अपनी विशेषताओं को बाबा को समर्पण कर निमित्त भाव से यूज़ करना है, सदा ही देही अभिमानी का अभ्यास करना है, सेवा करते हद की इच्छाओं से मुक्त रहना है। तो ये देह अभिमान से हम मुक्त हो सकते हैं। ये हमारा मनन चिंतन है कि इसको तोड़ने के लिए क्या करें। दूसरा पुरुषार्थ करते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा अपना कल्याण करना है तो आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, तो पवित्र ज़रूर बनना है। ये बाबा की श्रीमत है। पवित्र बनने की विधि है निश्चय बुद्धि। स्व पर निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। इस नशे में रहना है तो ये पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे, बाबा के संस्कार और आत्मा के संस्कार मैच हो जाएंगे। दूसरा है हमें निश्चय रखना है अपने पाठ के ऊपर। इस संगम युग पर हम आत्माएं हीरो हीरोइन का पाठ बजाते हैं। ये हीरो हीरोइन का पाठ वो आत्मा बजाती हैं जो विजयी बन जाते हैं, जो विजयी होते हैं, क्योंकि हम आत्मा विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये टाइटल इस समय संगम पर हमें मिलता है क्योंकि हम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं, हम ऑलराउंड पाठधारी है। तो अपने पाठ पर भी निश्चय रखना है और इस नशे पर रहना है तो हमारे संस्कार कैसे इमर्ज हो जाएंगे, पवित्रता के। तीसरा है कि हमें उपराम रहना है तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। अंतर्मुखी होकर के जब आत्मा बाबा के साथ सर्व संबंधों के अनुभव में सदा बिजी रहती है तो पुरानी दुनिया के वातावरण से स्वतः ही उपराम हो जाती है, पुरानी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। पवित्र बनने के लिए हमें ड्रामा पर निश्चय रखना है। ये ड्रामा अनादि है, ये ड्रामा बना बनाया है। इस ड्रामा का एक दिन ना मिले दूसरे से, ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, अर्थात हर सेकंड हर एक का पार्ट चेंज होता रहता है। तो बाबा ने बोला ड्रामा की भावी टाली ना टले,
अर्थात जब ड्रामा में कुछ ऐसे सीन देखते हैं, उन सीन को देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। जब हमें ड्रामा स्मृति में रहता है तो हमारी स्थिति सदा ही अचल और अडोल रहती है, हमारे शब्द कभी भी कमज़ोर नहीं होते। तो इस तरह ड्रामा की नॉलेज को स्मृति में रखना है। नेक्स्ट है संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो याद में रहना है। बाबा ने कहा माम एकम याद करो, याद करने से ही आत्मा पवित्र बन जाती है और बेड़ा पार हो जाता है। याद करने की विधि है निरंतर याद। बाबा ने कहा धंधा धोरी करते भी बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। धंधे में से बीच बीच में टाइम निकालना है, और अगर हम नौकरी भी करते हैं तो अपने लिए छुट्टी भी लेनी है ताकि हमारी याद बनी रहे बाबा के साथ। बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर के बाप को भूलना नहीं है। संबंधों से बाबा की याद में सदा बिजी रहना है। पिता के संबंध से बाबा संगम पर आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। टीचर बन कर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ये अमूल्य रतन है जो अमूल्य जीवन बनाने के निमित्त बनते हैं। ये बाप से जब हम मिलते हैं तभी ये अमूल्य रतन हमें मिलते हैं। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ब्राह्मण से पुरुषोत्तम बनते हैं, हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। ये नॉलेज का अच्छी रीति से मंथन करना है, क्योंकि बाबा ने कहा जब आत्मा परम धाम में है, उसको परम धाम निवासी भी कहते हैं, अमरलोक निवासी भी कहते हैं। परम धाम का असली नाम शांति धाम है, और अमरलोक जब आत्मा शरीर के साथ सतयुग में होती है उसको भी अमरलोक कहते हैं। इस तरह बीज और झाड़ का भी बाबा ने ज्ञान दिया कि सारे ही मनुष्यों को ये धर्म का, सब धर्म वालों को ये ज्ञान देना है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने से आत्मा पवित्र बनती है और अपने ही सेक्शन में ऊंच पद प्राप्त कर सकती है। इस तरह नॉलेज का मनन चिंतन करना है। सतगुरु आकर के हमारी सदगति करते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। वो सर्व के सदगति दाता है, वो पतित पावन है, पावन बनने की राय देते हैं। तो इस तरह आज सारा दिन अपने अंदर चिंतन करना है और बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। ये थोड़ा समय है, अंतिम समय है। इस अंतिम समय है सब पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। जो भी इस समय है वो सब दिवाला मार चुके हैं। हम बाबा की याद से धारणा करते हैं, हमें धनवान बनते हैं और हमें निश्चय है कि हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ओम शांति।